अगर हम टोटल सीट्स की बात करेंगे जो कि MBBS या BDS को मिला के है वो है 1114 सीट्स। बट उन्होंने 4 अगस्त 2025 तक सबमिट नहीं किया था, तो वो कंसिडर किए जाएंगे ओपन मेरिट कैटेगरी स्टूडेंट्स। प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट जो है उनको 10 अगस्त 2025 तक सारे फॉर्मेलिटीज़ फुलफिल करने अपने अपने कॉलेजेस में। बट कुछ कैटेगरीज में एक सीट शिफ्ट की गई है दूसरी कैटेगरी में, बस इतना ही हुआ है। वो भी हम इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। अगर हम टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करेंगे वो है 1007 सीट्स MBBS के लिए। इसका मतलब है कि एक सीट इस बार इंक्रीज़ की गई है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आपके घर में भी सब ठीक ठाक होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आज का जो वीडियो है इसमें हम 2-3 चीज़ें डिस्कस करेंगे फॉर नीट 2025 एस्पिरेंट्स प्लस उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको BSc नर्सिंग, BSc पैरामेडिकल या BSc टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए एडमिशन हुआ है, या हम उस चीज़ की बात करेंगे जिसका हर एक स्टूडेंट वेट कर रहा था, यानी कि सीट मैट्रिक्स भी रिलीज़ किया गया है JK बोपी की तरफ से। वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सीट्स इंक्रीज़ हुए कि नहीं, आपका फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे, ऑनलाइन आप चॉइस फिलिंग कहाँ से कब तक कर सकते हैं, तो वो भी हम इंशाल्लाह इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल हमारी ज्वाइन नहीं की है या व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन से, वहाँ से आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। पहले हम बात करेंगे जो कॉलेज प्रेफरेंस है वो आप कैसे देंगे। इसके लिए हमने एक वीडियो रिसेंटली आप लोगों के साथ शेयर किया था जिसका नाम है नीट 2025 कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट, वो आप चेक कर सकते हैं, या इस वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिलेगी, वहां से आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको फ़ायदा ही आने वाला है। अगर आपको लग रहा है कि ये कॉलेज प्रेफरेंस ठीक है, वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आप स्किप करके अपने हिसाब से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। पहले हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको MBBS या BDS में एडमिशन लेना है। उनके लिए नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया है, जो ऑनलाइन चॉइस फिलिंग है वो आप फिल कर सकते हैं 6 अगस्त 2025 से लेके 10 अगस्त 2025 तक आप फिल कर सकते हैं। आपके पास 5 दिन का टाइम है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट से पहले आप अच्छे से चेक करना, उसके बाद ही आप सबमिट करना। दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि आपका जो ऑनलाइन फ़ी है वो 1500 है, बट ये रिफंडेबल नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया है कि कैंडिडेट्स हु फेल टू मेक ऑनलाइन पेमेंट्स ड्यू टू वन और अदर रीजंस इंक्लूडिंग पेमेंट फेलियर केसेस शैल अंडर नो सर्कमस्टेंसेस बी कंसिडर्ड फॉर अलॉटमेंट ऑफ सीट एट ऑल। ठीक है। उसके बाद जो सीट मैट्रिक्स का उन्होंने बोला है ये मैं इंशाल्लाह आपको इसी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए। उन्होंने बोला कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट थी बट उन्होंने 4 अगस्त 2025 तक सबमिट नहीं किया था, तो वो कंसिडर किए जाएंगे ओपन मेरिट कैटेगरी स्टूडेंट्स। उसके बाद उन्होंने यह भी पॉइंट मेंशन किया है कि अगर कोई स्टूडेंट है जिसके पास सब कैटेगरी सर्टिफिकेट होती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास इस वक्त शाहिद भाई बैठे हैं ओपन मेरिट कैटेगरी से, उसके बाद अगर इसके पास स्पोर्ट्स कैटेगरी है या JKPM कैटेगरी है बट इसने सबमिट नहीं की होगी कैटेगरी, तो ये भी कंसिडर किया जाएगा ओपन मेरिट। ठीक है। तो उसके बाद हम पहले बात करेंगे सीट मैट्रिक्स को डिस्कस करने से पहले हम बात करेंगे BSc नर्सिंग, BSc पैरामेडिकल या BSc टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए। तो उनके लिए भी एक नोटिफिकेशन रिलीज की गई है जिसमें उन्होंने बोला है कि जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो है उनको 10 अगस्त 2025 तक सारे फॉर्मेलिटीज़ फुलफिल करने अपने अपने कॉलेजेस में। तो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल रखने हैं साथ, एक तो DOB, उसके बाद 12th मार्क्स कार्ड, उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, उसके बाद आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो भी आपको ओरिजिनल वहाँ पे दिखानी है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 जो है वो है लेटरल एंट्री स्टूडेंट्स के लिए डिप्लोमा सर्टिफिकेट। ठीक है। उसके बाद कोई अदर डॉक्यूमेंट, ये डिपेंड करता है कि कॉलेज में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। कोई कॉलेज ऐसा होता है जिसको मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है या कोई अदर डॉक्यूमेंट होता है, वो आपको कॉलेज से ही पता चलेगा इंशाल्लाह। ठीक है। उसके बाद जो फॉर्मेट है, जो PDF फॉर्मेट है जिसमें आपका नाम है, एप्लीकेशन ID है, जेंडर है, कैटेगरी है, सब कैटेगरी, रैंक और कौन सा कोर्स आपको मिला है और किस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है, वो आप आराम से सर्च कर सकते हैं, अपना नाम या अपना एप्लीकेशन ID नंबर, तो वहाँ से आपको पूरी डिटेल्स मिलेंगी। और जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पे आपको 10 अगस्त 2025 से पहले विजिट करना पड़ेगा विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो उसके बाद अगर हम बात करेंगे सीट मैट्रिक्स जो कि नीट 2025 के लिए रिलीज़ किया गया है JK बोपी की तरफ से, तो इसमें हमने चेक किया है कि इसमें कोई चेंजेस नहीं लाई गई है,
ना ही कोई सीट इंक्रीज़ हुई है, ना ही कोई सीट डिक्रीज़ हुई है, बट कुछ कैटेगरीज़ में एक सीट शिफ्ट की गई है दूसरी कैटेगरी में, बस इतना ही हुआ है। वो भी हम इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। अगर हम टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करेंगे वो है 1007 सीट्स MBBS के लिए जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में है। अगर हम GMC जम्मू की बात करेंगे 153 सीट्स है। अगर हम GMC श्रीनगर की बात करेंगे 153 सीट्स है। सिकम्स की बात करेंगे 106 है। और अनंतनाग, बारामूला, हंदवाड़ा, राजौरी, उधमपुर, कठुआ एंड डोडा, इनके लिए है पर कॉलेज के लिए 85 सीट्स है। उसके बाद अगर हम देखेंगे UT ऑफ J&K के लिए कितनी सीट्स है टोटल, वो है 967 और UT लद्दाख के लिए है 40 सीट्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कारगिल के लिए 20 सीट्स है टोटल और लेह के लिए 20 सीट्स है, 10 मेल और 10 फीमेल, 10 मेल और 10 फीमेल। अगर हम ओपन यूनिट स्टूडेंट्स की बात करेंगे 40% यहाँ पे उन्होंने रखा है, बट इसमें 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी होता है। तो टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स है ओपन यूनिट है वो है 387, 194 मेल एंड 193 फीमेल। अगर हम EWS की बात करेंगे जो कि 10% रिजर्वेशन है तो 96 है टोटल सीट्स, 48 मेल और 48 फीमेल। अगर हम SC की बात करेंगे, SC में 8% रिजर्वेशन होती है तो 77 है टोटल सीट्स, 38 और 39। अगर हम ST1 की बात करेंगे, ST1 में 97 है टोटल सीट्स, 48 और 49। और ST2 में 97 है टोटल सीट्स, 49 और 48। अगर हम OBC की बात करेंगे जिनके लिए 8% रिजर्वेशन होती है वो है 78 सीट्स, 39 और 39। अगर हम ALC IB के लिए बात करेंगे उनके लिए 4% रिजर्वेशन होती है, 38 सीट्स है टोटल, 19 और 19। अगर हम RBI की बात करेंगे जिनके लिए 10% रिजर्वेशन होती है उनके लिए 97 है टोटल सीट्स, 49 और 48। अगर हम इसी सीट मैट्रिक्स को कंपेयर करेंगे सीट मैट्रिक्स 2024 के साथ, तो पिछले साल भी ओपन मेरिट में 387 सीट्स थी। मैं यहाँ पे कलर चेंज करूँगा ताकि आपको अच्छे से दिखे। 387 सीट्स थी ओपन मेरिट में, इस बार भी 387 है। अगर हम EWS की बात करेंगे पिछले साल 97 सीट्स थी EWS के लिए, और अगर हम इस बार की बात करेंगे इस बार जो EWS सीट्स है वो है टोटल 96। इसका मतलब है कि एक सीट कम हुई है किसमें, EWS में। अगर हम SC की बात करेंगे, SC के लिए पिछले साल 77 सीट्स थी, इस बार भी 77 है। अगर हम ST1 की बात करेंगे पिछले साल इस साल 97 है और ST1 पिछले साल भी 97। अगर हम ST2 की बात करेंगे इस साल 97 सीट्स है और पिछले साल 96। इसका मतलब है कि एक सीट इस बार इंक्रीज की गई है। अगर हम OBC की बात करेंगे पिछले साल 77 थी और इस बार 78, इस बार एक सीट इसमें इंक्रीज हुई है। अगर हम ALC की बात करेंगे पिछले साल 39 सीट्स थी ALC में, इस बार ALC में 38, यानी कि यहाँ से एक सीट कम हुई है। और अगर हम RBI की बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी 97 और इस बार भी 97 है। पिछले साल मेल के लिए 48 सीट्स थी और फीमेल के लिए 49, इस बार मेल के लिए है 49 और फीमेल के लिए है 48। यहाँ से एक सीट उठाई गई है और इसमें ऐड की गई है मेल के लिए, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करेंगे BDS स्टूडेंट्स के लिए जिनके लिए टोटल सीट्स है 107, UT J&K के लिए है 103 और UT लद्दाख के लिए 4 सीट्स। टोटल नंबर ऑफ सीट्स है BDS में 107। GDC जम्मू की अगर हम बात करेंगे उसमें 53 सीट्स है टोटल और GDC श्रीनगर की बात करेंगे उसमें 54 सीट्स है टोटल। अगर हम टोटल सीट्स की बात करेंगे जो कि MBBS या BDS को मिला के है वो है 1114 सीट्स। उसके बाद अगर हम बात करेंगे एस्कॉम्स की, एस्कॉम्स में पिछले साल भी 100 सीट्स थे, इस बार भी 100 है, कोई चेंज नहीं है। अगर हम ओपन मेरिट स्टूडेंट्स की बात करेंगे 40% रिजर्वेशन है, तो मेल फीमेल के लिए है टोटल नंबर ऑफ सीट्स 40। अगर हम P&B की बात करेंगे पुअर एंड बैकवर्ड के लिए, उनके लिए 10 सीट्स है। अगर हम मैनेजमेंट कोटा की बात करेंगे उनके लिए 15 सीट्स है। अगर हम हिंदू माइनॉरिटी की बात करेंगे उनके लिए 25 सीट्स है। अगर हम NRI की बात करेंगे नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, उनके लिए 10 सीट्स रखी गई है। टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स है एस्कॉम्स में, एस्कॉम्स जम्मू वो है 100 सीट्स, जैसा कि पिछले साल भी 100 ही था। तो उसके बाद जो 10% रिजर्वेशन है, 4% उसमें होता है PWD फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स, उसके बाद 3% चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस पर्सनल, उसके बाद 2% स्पोर्ट्स कैटेगरी, उसके बाद 1% जो कि JKPM
कैंडिडेट्स के लिए होता है, यानी कि चिल्ड्रन ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस या यूटी पुलिस पर्सनल के लिए। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहे होगा रिगार्डिंग स्टडीज़ तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी वो हम इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।